कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये कि हम किसी भी पॉइंट की, जैसे यहाँ पर ये बी पॉइंट है, इसकी लोकेशन को बता सकते हैं कैसे, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्टेंस बताते हैं। ये एक्स एक्सिस में कितना है 6, वाई एक्सिस में 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6, 4। ऐसे हम किसी के भी कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर सकते हैं, किसी की भी पोजीशन बता सकते हैं। ये सब हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों जीरो होते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों जीरो होते हैं। ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करती हैं, किस पॉइंट पर कट करती हैं? ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, उसका एक्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को पहले कौन सा लिखते हैं, एक्सिसा, फिर ऑर्डिनेट। अगर किसी की भी पोजीशन बतानी है तो एक्सिसा बताऊं या ऑर्डिनेट, या दोनों दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, इसका एक्सिसा भी और इसका ऑर्डिनेट भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपस में कट होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, तो ये प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहाँ तक किसी को याद आ रही चीज, सब पढ़ा हुआ है हमने छोटी क्लास में, है ना। अब हमें ये भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कैसे आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा हो जाता है और वाई पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, तो पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना, पहले एक्सिसा बाद में ऑर्डिनेट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन हमारे पास 10th क्लास में कैसे आते हैं पहले वो सीख लेते हैं। मैं पहले आपको मेन क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ओके। करना कैसे है फिर वो देखेंगे। 9th में तो हमने ये सब पढ़ा था जो मैंने आपको अभी रिवाइज कराया। 9th में हमने बस ये देखा था कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, कब प्लस कब माइनस, किसका कौन सा एब्सिसा है, किसका ऑर्डिनेट क्या है, ये सब चीजें बताते थे हम 9th क्लास में, है ना। अब 10th क्लास में क्या करना है, 10th क्लास में आपको जैसे ग्राफ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। सबसे पहले तो ग्राफ की हेल्प से हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स 6,7। ये तो हमें आता है, ये हमारी प्रायर नॉलेज हो गई, बेसिक नॉलेज हो गई। अब 10th क्लास में वो क्या कहता है आपसे, 10th क्लास में कहता है अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। क्या पूछता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आपकी कंप्लीटली बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो हेडिंग बना रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपस में बात आपको क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको बताएं तो आप उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए उसके। क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी। ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 मान लेते हैं, बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। हमने कोई वैल्यू ना लेकर इन जनरल ले लिया कि ए के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर वो मेरे से कहे डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सबसे पहले तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं डिस्टेंस को लिखूंगा ए बी। ए और बी की डिस्टेंस को हम किससे शो करेंगे, ए बी।
ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि ए से बी तक जितना डिस्टेंस आएगा बी से ए तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा, है ना। ए से बी तक जितना डिस्टेंस रहता है बी से ए तक भी उतना ही डिस्टेंस रहता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या आ रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मुझे x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पता है तो मैं बहुत इजीली इसमें वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकता हूं। तो हर बार आपको पहली एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है। नाम क्या है इसका? कितना कॉपी कीजिए एज इट इज, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। फॉर्मूला कॉपी करने के साथ साथ याद भी कर लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको 3 पार्ट्स इसके दिए हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, एक 2,3 और एक 4,1। तो मैं इनको लेट कर लेता हूँ। लेट इस पॉइंट का नाम A एंड दूसरे पॉइंट का नाम B। तो A एंड B आर गिवन पॉइंट्स। जरूरी नहीं है कि A और B रखना है, X और Y रख दो, P और Q रख दो, कुछ भी आप नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से। बस नाम देकर चीजों को समझना और समझाना आसान हो जाता है। ओके, तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स के नाम रख दिए A, इस वाले कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट के नाम रख दिए B। और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या x1 है, क्या x2 है, क्या y1 है और क्या y2। तो x के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, b के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। तो जहां जहां x1 आएगा वहां पर मैं 2 रखूंगा, y1 की जगह 3, x2 की जगह 4 प्लेस करेंगे, y2 की जगह 1। बेसिकली मुझे सब सारी वैल्यूज पता है, बस मुझे फॉर्मूलाज में पुट करनी है। अपनी फॉर्मूला लगाने के बाद पुट करनी है वैल्यू। कर देते हैं x2 माइनस x1। x2 कितना है 4, x1 2 प्लस y2 1, y1 सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बेसिक्स अपने क्लियर करके चलना। स्क्वायर रूट पूरे पर है और स्क्वायर अलग अलग पर है। अगर स्क्वायर भी पूरे पर होता और स्क्वायर रूट भी पूरे पर होता तो कैंसिल हो सकता था, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट पूरे पर है बट स्क्वायर इसका अलग, स्क्वायर अलग है ना। तो अलग अलग स्क्वायर होने की वजह से मैं स्क्वायर रूट को कट नहीं कर सकता। ये चीज दिमाग में रखना एंड तक, क्योंकि ये मिस्टेक्स कई बार देखी जाती है। क्या करते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। मिस्टेक समझ आ गई क्या कर रहे हैं? क्यों वो मिस्टेक है? क्योंकि स्क्वायर रूट पूरे पर है और स्क्वायर अलग अलग पर है, तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इस पूरे पर एक ही स्क्वायर होता और पूरे पर एक ही स्क्वायर रूट होता तो मैं उसको कैंसिल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर क्या करें, सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में आ रहा है 4 प्लस 4 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू रूट। एक जेल है, उस जेल में जिसका पेयर बन जाता है उस पेयर में से एक बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। रूट एक जेल है, जेल में से जिसका पेयर बन जाता है, जैसे 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 खत्म हो जाएगा। पेयर में से एक 2 बाहर आ जाता है, एक खत्म हो जाता है। रूट में जेल में कौन बचता है? जिसका पेयर नहीं था। तो इस 2 का पेयर नहीं था तो ये अंडर रूट में बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ए भी आ गया 2 रूट 2। अब इसमें कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो फाइनल आंसर में लिखेंगे यूनिट्स। 2 रूट 2 यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना। स्टेटमेंट्स मेंशन जरूर करनी है कि आप किस पॉइंट को क्या मान रहे हो। दूसरे आपके मार्क्स कटते हैं जब आप फॉर्मूला नहीं लगाते। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लगेगा। ए के जो पॉइंट्स हैं उनको x1 y1, बी के जो पॉइंट्स हैं उनको x2 y2 वैल्यूज पुट करते हैं। x2 इज -1, x1 इज -5। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, सारी गड़बड़ नहीं होती है। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये x1 माइनस का 5 था तो -5 को हमने ब्रैकेट में रख दिया। ओके, माइनस वाले नंबर को ज्यादा इज्जत देनी है, ब्रैकेट में रख कर +3 -7 होल स्क्वायर।
स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं हो सकता। -1 + 5 यही तो बनेगा, -1 + 5 3 -7 -4 का 5 - 1 4 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर भी 16 16 + 16 32 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आ जाएगा। पेयर जिसका बन रहा है उसे बाहर निकालो, 2 बार 2 का पेयर बन रहा है तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। अंडर रूट में कौन बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं था, तो फाइनल आंसर आएगा 4√2 यूनिट्स। मैंने इस बार ए और बी की जगह पी और क्यू नाम ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी नाम ले सकते। -a - a -2 का स्क्वायर, -b - b -2b का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर। माइनस का जब भी स्क्वायर होता है ना, माइनस की पावर अगर इवन में होती है तो माइनस का क्या बन जाता है प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर 4b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब a स्क्वायर और b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं होगा ना, फिर भी कर देते हैं बच्चे फाइनल आंसर में, करोगे तो नहीं? फिर क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट पता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो जब 4 का स्क्वायर रूट पता है तो उस बेचारे को जेल में क्यों रखना, उसे बाहर निकाल देते हैं रूट से। तो 4 तो इनको धोखा देकर स्क्वायर रूट की फॉर्म में बाहर आ गया, 2 आ गया, और रूट में किनको छोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर रूट पूरे पर है और स्क्वायर अलग अलग पर है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट में क्या लिखोगे, यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो, हमें नहीं पता इसलिए हमने यूनिट लिखी। मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक को नाम देता हूँ लेट्स सपोज a, एक को b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैंने गलत लिखा, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4, c के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -. इन तीनों को मिलाकर लेट्स सपोज एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स कोई सी भी इक्वल हो सकती है, तो हमें तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। तीनों साइड्स निकालने के बाद अगर कोई सी भी दो साइड इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे कि कैसा ट्रायंगल है, और अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कैसा कहलाएगा, और तीनों इक्वल ना है स्केलेटल ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर आपको a से b तक का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, b से c तक का निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, a से c तक निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। तो कितनी बार फार्मूला लगेगा, 3 टाइम्स। तो बार बार फार्मूला लिखेंगे या एक बार ऊपर लिखकर छोड़ देंगे, बस एक बार ऊपर लिखेंगे और छोड़ देंगे, है ना। बार बार फार्मूला क्यों लिखें, जब हमें एक ही क्वेश्चन में 3 बार फार्मूला लगाना है तो हम 1 टाइम फार्मूला लिख देंगे और बार बार उसे ही लगाते चले। कोई दिक्कत इसमें? इसमें हमें AB, BC और AC निकालना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। आप लोग भी शुरू हो जाइए, खुद से ट्राई कीजिए, कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ बोर्ड पर, फिर मैच करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला वही लगाना, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख दिया, अब जल्दी से अप्लाई करके वैल्यूज निकाल लेते हैं AB के। ये जो x2 और x1 और y2 और y1 है ना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि किसको हम x2 ले रहे हैं किसको y1। जैसे कि a और b की बात हो रही है तो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जब bc की बात होगी, एक मिनट पेन रोक कर देखना जरा सब लोग बोर्ड पर, जब ab की बात हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके x2 y2। जब मैं bc निकालूंगा फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, तो b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। ऐसे अपने माइंड में मान मान के करना है, किसको x1 y1 ले रहे हो, किसको x2 y2 ले रहे हो। समझ आ रही बात? करो जल्दी से। फिलहाल a भी निकाल दें, जिसको नहीं भी समझ आ रहा है, कोई भी डाउटफुल चीजें लग रही है बोर्ड पर समझते जाओ, मैं समझा दे रहा हूँ सर। a भी निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 आपके पास रेडी है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। x2 is 6, x1 is 5 प्लस y2 is 4 -2। एक फार्मूला का माइनस है और एक वैल्यू का माइनस है।
6 minus 5 is 1, 1 plus square is 1. 4 minus minus, minus minus is plus, 4 plus 2 is 6. So 6 का square. 1 का square 1, 6 का square is 36. ये आ गया 37. तो मेरा ए बी सॉल्व करके 37 आ गया. अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ लेना, क्लियर कर लेना. अब मुझे बी सी निकालना है, तो x1 y1 बी के कोऑर्डिनेट्स मान लूंगा और सी के कोऑर्डिनेट्स को मान लूंगा x2 y2 और सॉल्व करूंगा बी सी के लिए. बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लिया, सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2. तो x2 minus x1 7 minus 6 प्लस -2 minus 4 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं. 7 minus 6 का स्क्वायर 1, -2 minus 4 minus 6. ये पीछे नहीं देखना बेटा. 1 का स्क्वायर 1 minus 6 का स्क्वायर 36. तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अंडर रूट 37 आ गया बच्चों. वो भी अंडर रूट 37 आ रहा था, ये भी अंडर रूट 37 आ रहा है. तो ये आइसोसेलेस तो हो ही गया क्योंकि दो साइड्स एग्जैक्टली क्या आ गई. तीसरी निकालें. तीसरी भी निकालनी पड़ेगी. हो सकता है इक्विलेटरल हो जाए, तीनों साइड से इक्वल आ जाए. तीसरी साइड है ए सी. नहीं आप बताओ ए सी निकालने के लिए x1 y1 किसको मानो? x1 5 को, y1 -2 को. गुड. और x2 y2? x2 7 को, y2 -2 को. वेरी गुड. ए सी निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लेते हैं और वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं. ओके. बियॉन्ड सिंगल आप बताओ क्या लिखें यहाँ पर ब्रैकेट में अंडर रूट में? 7 minus 5 स्क्वायर भी तो आएगा. गुड. -2 minus -2 का स्क्वायर. 7 minus 5 का स्क्वायर 7 minus 5 is 2, 2 का स्क्वायर 4 into डायरेक्ट. -2 plus 2 ये प्लस बन जाएगा ना. -2 plus 2 0, 0 का स्क्वायर 0. तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट 4. अंडर रूट 4 कितना होता है? तो ये तो बिल्कुल ये लगा गया. बट दो साइड्स इक्वल आ गई है. कौन कौन सी? ए बी एंड बी. तो ऐसे लिख देंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी. Hence the, देखो इसके आगे, hence the given coordinates are the vertices of isosceles triangle. Are the vertices of isosceles triangle. Are the vertices of isosceles triangle. क्योंकि दो साइड्स इक्वल आई हैं इसलिए दिए गए वर्टिसेस किसके हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के. Am I clear? Yes sir. Am I clear to all? Yes sir. थर्ड क्वेश्चन में there are 3 points. आप इनको नाम दे दोगे A, B और C. Let A, B and C are the given points. Okay? उसके बाद आप AB निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकालोगे. शुरू हो जाओगे जल्दी से. तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना. AB, BC and AC. फिर बताऊंगा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. साइंस का ध्यान रखना, कोई भी साइन गलत ना लगे. अपनी अपनी नोटबुक में निकालते रहिए. फॉर्मूला सबको पता है, मेहनत करते रहिए. सही होती है. आपको अपनी नोटबुक में हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना जरूरी है हर क्वेश्चन में. मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया. मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ. ठीक है. जिस भी पॉइंट्स को निकाल दो, जैसे ए और बी को निकाल दो तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2. BC निकालोगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2. ऐसे करना है.
AC। AB की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? √5। BC की √212। AC √265। उसने कहा चेक करो कि A, B और C कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं नहीं। कोलिनियर होने का मतलब क्या है? एक ऑल 3 पॉइंट शुड लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। जितने भी तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो एक A है, एक को B मान रखा है, एक को C मान रखा है। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए? AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए? AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए? AC के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए? AC। अगर मैं C वाला पॉइंट बीच में ले लूं और B वाला इधर ले लूं, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AC प्लस CB किसके इक्वल होना चाहिए? AC प्लस CB किसके इक्वल होना चाहिए? AB के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका मतलब मैं कोई भी पॉइंट कहीं भी रखकर देख सकता हूं, बट अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इन दो का सम तीसरे कंप्लीट वाले के इक्वल आना चाहिए। AB और BC करके किसके इक्वल आना चाहिए? AC के इक्वल आना चाहिए। अगर C बीच में रख दूंगा तो AC प्लस CB करके AB आना चाहिए। तो कहीं से कहीं तक भी आपके पास इनमें से कोई दो को प्लस करके तीसरा आना चाहिए। बेसिक सी बात, साफ साफ बात यह है कि जो आपके पास ये तीनों लाइंस आई हैं, इन तीनों में से कोई भी दो को प्लस करके तीसरे के इक्वल आना चाहिए। आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कोलिनियर है, इक्वल नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कोलिनियर। बताओ किस चीज को क्लियर हो गया? तो बताओ AB प्लस BC अगर मैं करता हूँ तो √5 और √212 क्या ये प्लस हो सकते हैं? ये लाइक टर्म्स ही नहीं है, ये प्लस नहीं हो सकते। रूट में 5 है, रूट में 212 है। रूट वाले नंबर्स तभी प्लस हो सकते हैं जब वो लाइक टर्म्स हो। ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये प्लस नहीं हो सकते। अगर प्लस नहीं हो सकते तो √265 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब AB प्लस BC करके AC नहीं आ रहा है। √5 प्लस √212 को प्लस करके क्या √265 आता है? नहीं आता। पहली बात तो वो प्लस ही नहीं होते। √5 और √212 आपस में प्लस नहीं होते तो √265 नहीं आता। तो AB प्लस BC करके AC के इक्वल नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ पर C वाला पॉइंट बीच में होता और B वाला है तो किस किस को प्लस करके क्या आना चाहिए था? AC और CB को प्लस करके क्या आना चाहिए था? AC प्लस CB। AC है हमारे पास √265 और CB और BC एक ही बात होती है, नाम आगे पीछे हो सकता है। √265 और √212 क्या ये प्लस हो सकते हैं? क्या इनको प्लस करके √5 आ सकता है? तो AC प्लस CB नॉट इक्वल्स टू AB। कहीं से भी हमारे पास कंडीशन नहीं बैठ रही जिससे दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा हो, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर कभी भी मेरे पास ये कंडीशन बैठ जाती किसी भी केस में कि दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा हो, तो मैं बोल देता कि वो कैसे है? कैसे है वो? बताओ किस किस को क्लियर हो गया? तो पहले ये सारा इतना पार्ट नोट करो, फिर जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो। Since the sum of two sides is not equal to the third side, since the sum of any two sides लिख देना, तो क्या नहीं है, since the sum of any two sides is not equal to the third side, hence the given points are not collinear. Hence the given points are not collinear. आ रहा है क्वेश्चन समझ में कैसे आ सकता है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना है और फिर चेक करना है कि दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में आपको आइसोसेलेस के लिए कंडीशन दी गई थी, तो आइसोसेलेस में तो कोई सी भी दो साइड इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस कहलाएगा। अगर वो कंडीशन इक्विलेटरल की लगाता तो तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि बताओ पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं, तो अगर किन्हीं दो साइड्स का सम करके तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो कोलिनियर है, तभी वो स्ट्रेट लाइन पर माने जाएंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D. एक क्लासरूम है आपके पास जिसमें आपके कॉलम्स और रोज गिवन है और वहाँ पर 4 फ्रेंड्स आपके बैठे हुए हैं। किन किन पॉइंट्स पर? A, B और C और D। क्या A, B, C, D के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? बुक में भी मार्क करो A, B, C, D के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से। तो A, B, C, D के चारों कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप A से B तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला? B से C तक का? कौन सा फार्मूला? C से D?
ए से डी निकाल सकते हो? और अगर मैं कहूँ ए से सी, ए से सी भी निकाल सकते हो? ए के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो निकाल सकते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप किसी के बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। बताओ बी से डी तक का निकाल सकते हो? क्योंकि बी के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और डी के भी। हर बार फार्मूला कौन सा लगाओगे? फार्मूला कौन सा लगेगा? ये क्लास में 4 दोस्त आराम से शांति से बैठे हुए थे, एज शोन इन द फिगर। चंपा और चमेली आते हैं, ऐसे तो नाम रख रखे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक वो सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहे हैं उन चारों को। चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली से कहती है, कहता है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? मतलब कुछ देर तक इन्हें देखने के बाद ये इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। चंपा इज सेइंग कि क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ABCD स्क्वायर में बैठे हैं? ठीक है। फिर चमेली कहती है ना, चमेली डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको चेक करना है कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट। तो अगर चंपा करेक्ट है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो कौन करेक्ट होगा? तो आप लोगों को खुद से करना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। ए बी निकालना है, लिख लो क्या क्या निकालना है, ऊपर मार्जिन में लिख लेना चाहे फटाफट। ए बी निकालना है, BC निकालना है, CD DA। मतलब ए बी कितना है आपका? 3√2। ए बी 3√2 किस का मैच हो रहा है? किसका मैच हो रहा है? अंश वर्मा BC कितना है? 3√2। ये BC 3√2, ये किसका मैच हो रहा है? आगे था ये? फिर DC या CD शाकिब 3√2। Okay. And what about AD? AD कितना रहा बच्चों? 3√2। ये चारों किस के मैच हो रहे हैं? मेक श्योर करना है कि ये स्क्वायर है, इसलिए हमने चारों साइड के साथ डायगोनल्स भी निकलवाए हैं। क्या निकलवाए हैं? डायगोनल्स। AC की वैल्यू कितनी आई है? 6 और BD की 6। चारों साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। चारों साइड्स भी इक्वल हैं, 3√2 3√2 3√2 3√2, और दोनों जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है? इक्वल। ऐसा सिर्फ किस केस में होता है? स्क्वायर। किसमें होता है? स्क्वायर। देखो जब तक चारों साइड्स इक्वल थी तब तक मैं फाइनल आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है। तो फाइनल आंसर बताने के लिए मैंने उसके डायगोनल्स भी निकाल लिए और डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो फिर तो क्या बन गया? वो स्क्वायर है। तो कौन करेक्ट? चंपा वाज करेक्ट। लिखो इसमें फाइनल लाइन। Since all the sides are equal, since all the sides are equal and diagonals are also equal to each other, and diagonals are also equal to each other, diagonals are also equal to each other, hence ABCD forms a square, hence ABCD forms a square, and that is why Champa is correct, and that is why Champa is correct. Am I clear till now? Yes, sir. Now focus on what I am saying, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको घर से खुद से करना। जैसे आपने अभी ABCD को मार्क करके उसकी चारों साइड निकाली और उसके क्या निकाले? तो टोटल आपने कितनी साइड्स निकाली हैं? 6 साइड्स। टोटल कितनी साइड्स निकाली हैं? एक तो चारों साइड्स ABCD चारों साइड्स और 2 डायगोनल्स। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आ गया है कि बताओ ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, ये स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा ये बताना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, करना कैसे है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये काम आपको घर से करके लाना है, यहाँ नहीं करना, सिर्फ फोकस करो समझने पर। ओके, आपके पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले आप इनको नाम दे देंगे ABCD, लेट A B C and D आर द गिवन पॉइंट्स। क्लियर है? उसके बाद जो आपने अभी किया, पहले AB निकालोगे, फिर BC निकालोगे, फिर CD निकालोगे, फिर AD निकालोगे, जैसे ये किया था। फाइन। जब आप इतना काम कर दोगे उसके बाद आप क्या निकालोगे? AC और BD निकालोगे। लेकिन AC और BD तब निकालेंगे जब ये चारों साइड इक्वल आएंगे। पता चला ये चारों साइड इक्वल ही नहीं आ रही, फिर हमें ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। या कोई 2 साइड इक्वल आ रही है, ये 2 इक्वल आ गई, ये 2 आपस में इक्वल आ गई, तब निकालना है। ओके, फिर भी कंफ्यूजन रहे तो 6 की 6 साइड निकाल दो हर बार। ओके, 6 की साइड निकल जाएंगी। ऑल कंप्लीट साइड्स यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? पहले क्या आएगा? तो अब बोलो अंडर रूट। कोई दिक्कत इसमें? जब आप चारों साइड्स और डायगोनल्स निकाल लोगे उसके बेसिस पर आप जज कर सकते हो। अगर चारों साइड और डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर बन जाएगा।
सिर्फ चारों साइड इक्वल आ रही है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रही तो रोम्बस बन जाएगा। अपोजिट दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। इस तरह से आपको जज करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या बनाएगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाली फिगर, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाली फिगर। वो चार साइड वाली फिगर स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ये सब चीजें आपको इसमें बतानी है। ओके, तो ये तीनों पार्ट्स आप लोग कर लोगे खुद से। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो ये है ना 7, 8, 9, 10, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज। मैं सीक्वेंस में फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ आपको कैसे करना है। सेकंड वाला नहीं कराया, सेकंड वाला आपका एग्जाम्पल में है, बहुत सिंपल है। सेकंड वाला देखना जरा बोर्ड पर, एक मिनट। सेकंड वाला ये था कि दो पॉइंट्स हैं, एक 0,0 और एक 36,15। जब उन्होंने चैप्टर शुरू किया है तो उन्होंने एक एग्जांपल देकर इसको शुरू में बताया था। तो वो कह रहे हैं डिस्टेंस बता दो ए और बी का, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। x1 y1 ये रहा 0 0, x2 y2 ये रहा 36 और 15। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना। ये तो सॉल्व करना भी बहुत आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें तो दो वैल्यूज क्या है ऑलरेडी, तो हो जाएगा ना ये वाला। ये वाला सिर्फ इसलिए वैसे ही डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये बहुत आसान है। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला आपको घर से करना है। 7, 8, 9, 10 हम देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पेपर में आ जाता है, स्कूल में भी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये आपको फिर से 9th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अपने मन में रिवाइज करना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, कहां पे लाई करता है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ये हमने 9th में पढ़ा था। If a point lie on x-axis, then its y-coordinate is 0. And if a point lie on y-axis, तो उसका x-coordinate यानी कि abscissa 0 हो जाएगा। लिख लो इसको मार्जिन में, मार्जिन में लिखो इसको। If a point lie on x-axis, if a point lie on x-axis, then its y-coordinate is 0. If a point lie on x-axis, then its y-coordinate is 0. Next line में लिखना। If a point lie on y-axis, if a point lie on y-axis, then its x-coordinate is 0. Then its x-coordinate is 0. Fine. Now please focus on the question and its solution. अपने पेन्स को रख दीजिए और जरा माइंड को यहाँ पर चलाइए। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश। Question number 7 we are going to discuss from the point on the x-axis. कोई जो point है वो किस एक्सिस पर है, x-axis। अगर कोई point x-axis पर lie करता है तो उसका y-coordinate क्या हो जाता है, 0। y-coordinate क्या होता है, 0। तो इसको नाम दे देते हैं। x की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। x एक्सिस पर लाई करने की वजह से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये किस को क्लियर हो गई बात। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा होता तो x कोऑर्डिनेट 0 ले लेते। ओके, सो लेट x, 0, जिसको मैं a से शो कर रहा हूँ, a नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, p q r s b कुछ भी दे सकते हो। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस रखता है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, ये दोनों से क्या रखता है, इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो उस पॉइंट का नाम क्या है, a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इन दोनों पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं, p और q दे दें। उसका नाम p 2, -5 और उसका नाम q -2, ओके। तो यहाँ पर a जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने x, 0 मान लिए हैं क्योंकि वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट रख रहा है p से भी और q से भी। इक्विडिस्टेंट होने का क्या मतलब है, जरा बोर्ड पर फोकस करेंगे, दोबारा से समझेंगे। ये पॉइंट है a, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, x, 0। ये p पॉइंट से और q पॉइंट से अगर मैं a से b तक का डिस्टेंस निकालूं, ab, a से b तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, a से q तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो कह रहा है a से p जितनी डिस्टेंस पर है उतना ही q है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो a से p जितनी डिस्टेंस पर है उतना ही q है। तो ab करके जो आएगा और aq करके आएगा, मतलब a से p तक का डिस्टेंस और a से q तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आपस में क्या होगा, a से p तक का डिस्टेंस और a से q तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आपस में क्या होगा। ये किस किस को बात समझ आ रहा है, पहले इतना नोट करो फिर सॉल्व करो। तो देखो इस क्वेश्चन में एक तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएंगे। दूसरी चीज वो इक्विडिस्टेंट है p से भी और q से भी। तो आप फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हो कि a से p तक का जितना डिस्टेंस है और a से q तक का जितना डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब करके ध्यान दो, तो a से p तक का और a से q तक का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल, यानी कि वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस रखता है p से भी और q से। तो a से p तक का डिस्टेंस ab,
ए से क्यू तक का डिस्टेंस ए क्यू, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं? इक्वल। तो आपको ए पी और ए क्यू आपस में क्या दे रखे हैं बच्चों? इक्वल। तो अगर आपके पास इक्वल है तो इनकी वैल्यूज लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ शुरू हो जाए। ए पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 y बन गया। अब कैसे सही हो गया? चलो दोबारा बताओ शिवांश फिर से यहाँ पर ए क्यू के लिए। अब ए क्यू के पॉइंट्स x1 y1 और क्यू के x2 y2, -2 -x प्लस 9 -0। अब क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छी बात इस क्वेश्चन की बताओ, अच्छी बात क्या है? दोनों जगह रूट आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और रूट का चक्कर खत्म करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और रूट दोनों साइड से हटाओ। यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 इज -5 और -5 का स्क्वायर 25। यहाँ से भी रूट हट चुका है, अंदर क्या बच रहा है? -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 - 0 9 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। सही कह रहा हूँ ना आपके हिसाब से? मैं इसी चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से, सेम विदाउट एनी चेंज। इस तरह की कैलकुलेशन कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, तो जिनको हल्का सा भी डाउट रहता है प्लीज पेन रोक कर समझ लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 एज इट इज। यहाँ देखना बच्चों, यहाँ मेन चीज है, यहाँ पर ना दोनों जगह माइनस आ रहा है, -2 माइनस एक्स। तो अगर और पूरे पर क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है ना तो माइनस को कॉमन ले लिया करो। माइनस कॉमन लेकर अंदर क्या बन जाएगा? माइनस कॉमन लेकर अंदर क्या बन जाएगा? प्लस। अब माइनस गया कहाँ? माइनस कहाँ गायब हो गया बताओ? जो पता है समझना मैंने क्या किया? दोनों में माइनस आ रहा था, माइनस को कॉमन लिया, ये था ना -2 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मैंने दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, इसकी वजह से अंदर के कैसे बन गए? ये प्लस के हो गए। ये स्टेप किस चीज को क्लियर हो रहा है? माइनस कॉमन ले लिया, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब माइनस का भी तो क्या हो रहा है? स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है? तो माइनस का स्क्वायर हटा दिया, प्लस बन गया था, उसे लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिखा है, इसको मार्जिन में नोट करो जरा, इतने स्टेप को। ये स्टेप मार्जिन में नोट करो, ये स्टेप आपको कई बार यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में। अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप समझ आ गया वो माइनस कहाँ गया? मैंने माइनस कॉमन लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है? प्लस, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा था। अब सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 to the 4x प्लस 25। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी सांस चढ़ी रह गई। क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर? खुद ही गलत कर रहा है, बस गलत शांत करो, ये सब नहीं करना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। जल्दी से बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये -4x है, वो +4x है, तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल होने के लिए साइन सेम होना चाहिए दोनों से। क्या क्या बचा है? -4x प्लस 25 इक्वल्स टू 4x प्लस 81। ये 4x उधर से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -8x कितना आ रहा है? 56। x आ रहा है 56 अपॉन -8 दैट इज -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7। क्या x की वैल्यू माइनस में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, अपॉन में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। लिखो फाइनल आंसर। पहले यहाँ तक हो गया सबका नोट? लिखिए फाइनल आंसर -7,0। ये तो नाम दिया था हमने उसको a, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे? x, 0। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया? -7 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इज द रिक्वायर्ड। Am I clear till now? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ये 9th वाला, जो 9th वाला क्वेश्चन है,
उसमें Q दे रखा है, Q के कोऑर्डिनेट 0,1 है, ये इक्विडिस्टेंट है P से भी और R से, तो Q से P तक का डिस्टेंस दैट इज QP और Q से R तक का डिस्टेंस QR, उन दोनों को क्या लेकर चलोगे और इक्वल लेकर सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ट्राई करके देखना, ये लास्ट के तीनों क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे इसी तरह, ये डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस पे।